जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रोक लाज सब छोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मुझे भी क्या लेना है, तू ही है मेरी दुनिया। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रोक लाज सब छोड़ी। सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। ओ सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। सात सुरों से भी है सुरीला गीत मेरे जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रोक लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे
मितवा जा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर
कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुकी हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। लोग कहे कि पागलपन की ये ही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। हो प्यार के कदमों में हमने सारा जहां झुकाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवाना है। ये कोई प्रेम दीवानी है।
जाए। एक दूसरे में आओ हम ऐसे हो जाए। जाऊं कभी जो मैं दूर तुझसे, तेरी मोहब्बत बाहों में खींचे। जी चाहता है सारी उम्र मैं सोया रहूं तेरी जुल्फों के नीचे। आजा कलेजे से मैं तुझको लगा लूं, देखे ना कोई तुझे सांसों में छुपा लूं। ऐसे मिटा दे जन्मों की दूरी, हो न कोई फासला। एक दूसरे में आओ हम ऐसे खो जाए। एक दूसरे में आओ हम। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत सुशीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद उस गरीब औरत के घर एक भिखारी आया। वो भिखारी बहुत ज्ञानी था, जो साल में एक बार गांव में भीख मांगने आता था। बहना, ईश्वर के नाम पे कुछ मदद करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर खाना खा सकते हो। कोई बात नहीं बेटी, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे खाना खिला दे। सुशीला ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी बाबा खाना खाते हुए बार बार सुशीला के बेटे को देख रहे थे। क्या हुआ बाबा, तुम बार बार मेरे बेटे को क्यों देख रहे हो? मेरे बेटे को कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसका भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये तो एक राजा है। तुम ये क्या कह रहे हो बाबा? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, फिर मेरा बेटा राजा कैसे हुआ? बेटी, जो मैं जानता हूँ ना, तू वो नहीं जानती। बड़ा होकर तेरा ये बेटा राजा बनेगा और फिर एक राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात गांव में बहुत तेजी से फैल गई कि साल में एक बार जो भिखारी बाबा आते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि सुशीला का बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा तुरंत एक अमीर आदमी का भेष बदलकर गांव में आया। गांव में राजा को सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला। बाबा, ये कौन सा गांव है? ये गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये मुरबानी गांव है। इस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों के बाद इस गांव की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा, क्या ये बूढ़ा आदमी सच कह रहा है? अगर ये सच कह रहा है तो फिर वो बच्चा मेरी बेटी से शादी करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं। फिर ना वो बच्चा रहेगा और ना ही मेरी बेटी से विवाह कर पाएगा। बाबा, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा? बेटा, हमारे इस गांव में साल में एक बार एक भिखारी बाबा भीख मांगने आते हैं। वो भिखारी बाबा जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाती है और उन्हीं ने ये भविष्यवाणी की है। बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले जाता है।
सुशीला, ये तुम्हारा बच्चा देखने आए हैं। तो तुम हो इस खूबसूरत बच्चे की भाग्यशाली माँ। वास्तव में इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर एक राजा बनेगा। तुम बहुत करीब हो। इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? एक काम करो, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो? मैं अपने बच्चे को किसी तरह पाल ही लूंगी, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे खुद से अलग करना होगा, क्योंकि राजा बनने के लिए सामाजिक समझ, शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बेटी, ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है। तुम इसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकती हो, इसलिए ये अमीर आदमी इस बच्चे को लेने तुम्हारे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की कृपा हो। सुशीला अपना बच्चा राजा को दे देती है। राजा सुशीला को बहुत सारा धन देता है। इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब ये तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसकी परवरिश बहुत ही ध्यान से करूंगा। राजा बच्चे को लेकर चला जाता है। और अपने सेनापति से कहता है, तुम इस बच्चे को किसी जंगल में छोड़ाओ, जंगल में भूख प्यास से ये बच्चा मर जाएगा। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ। सेनापति बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बच्चे को जंगल में छोड़ता है तो सेनापति को उस मासूम बच्चे पर तरस आ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मुझे इस मासूम बच्चे को इस जंगल में छोड़ना चाहिए? अगर मैंने इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ा तो जंगली जानवर इस बच्चे को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे को अपने दोस्त मोहन को दे देता हूँ, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। वैसे भी मोहन बहुत दूर रहता है, राजा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सेनापति बच्चे को अपने दोस्त मोहन के पास लेकर जाता है और फिर उस बच्चे को मोहन को दे देता है। मोहन, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला है। पता नहीं इस मासूम बच्चे को जंगल में कौन छोड़ गया। मैंने सोचा मोहन की संतान नहीं है, इसलिए मैं ये बच्चा मोहन को दे देता हूँ। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे प्रिय मित्र। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो गीता, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। ये बच्चा सुरेश को जंगल में मिला था, उसने ये बच्चा हमें दे दिया। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे और हम इसका नाम हेमंत रखेंगे। मोहन और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। यूं ही कई साल गुजर गए। अब हेमंत जवान हो गया था। वो बहुत ही होनहार और होशियार था। एक दिन राजा किसी काम से बाहर जा रहा था, लेकिन एकदम रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजा मोहन के घर चला गया। राजा ने जब हेमंत की गर्दन पर एक निशान देखा तो वो समझ गया और सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया था। मैं तो इसे मरा हुआ समझता था, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। मुझे कैसे भी करके इस लड़के को मरवाना होगा, वरना भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बेटा है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। दरअसल मुझे रानी के पास एक पत्र भिजवाना है। ये पत्र रानी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारा ये लड़का मेरा ये पत्र रानी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? बिल्कुल महाराज, मेरा ये बेटा तुम्हारा पत्र रानी तक पहुंचा देगा। राजा ने तुरंत रानी को एक पत्र लिखा और मुहर बंद करके पत्र हेमंत को दे दिया। सुंदर युवक, ध्यान रहे, तुम इस लिफाफे को खोलकर मत देखना। ठीक है महाराज, मैं इस लिफाफे को खोलकर नहीं देखूंगा और सही सलामत रानी तक पहुंचा दूंगा। हेमंत पत्र को लेकर राजमहल की ओर निकल गया, लेकिन हेमंत को राजमहल का रास्ता पता ही नहीं होता है। वो राजमहल का रास्ता खोजते खोजते जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक अजीब सी शक्ल का आदमी बाहर आता है। मेरा नाम हेमंत है। मैं एक संदेश लेकर राजमहल जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तुम तो एक अच्छे आदमी हो। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए।
हेमंत की बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छा आदमी कहा है। मेरे गांव के लोग मुझे देखकर डरते हैं, वो मुझे देखकर भागने लगते हैं, इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ जंगल में रहने लगा। वो अजीब शक्ल वाला आदमी हेमंत से बहुत देर तक बात करता रहा। फिर हेमंत सो गया। अजीब शक्ल वाले आदमी की नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो राजा ने हेमंत को दिया था। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और कहीं दूर जंगल में दफना देना। अरे नहीं, राजा ऐसा कैसे कर सकता है? वो इस प्यारे मासूम युवक की जान नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस अजीब शक्ल वाले आदमी ने वो पत्र फाड़ दिया और फिर एक दूसरा पत्र लिखकर उस लिफाफे में रख दिया। अगले दिन जब हेमंत पत्र लेकर महल पहुंचा, तो उसने वो पत्र रानी को दे दिया। जैसे ही ये लड़का पत्र लेकर राजमहल पहुंचे, तुम तुरंत इस लड़के से राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। रानी ने तुरंत राजकुमारी की शादी उस लड़के से करा दी। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस अपने राजमहल में आया, तब उसे इस बात का पता चला कि रानी ने उस लड़के की शादी राजकुमारी से कर दी है। तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन अब राजा कुछ नहीं कर सकता था। हेमंत राजकुमार बन गया था। किसी भी तरह से राजा को अपने दामाद को मरवाना मुमकिन नहीं था। फिर उसने एक योजना बनाई। देखो हेमंत, बात ऐसी है कि कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी आदमी राजकुमारी से शादी करेगा, उसे दानव के 3 सोने के बाल लाने होंगे। अगर वो आदमी दानव के 3 सोने के बाल नहीं ला सका, तो राजकुमारी कुछ ही दिनों में मर जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस दानव के 3 सोने के बाल जरूर लाऊंगा और राजकुमारी को बचा लूंगा। हेमंत अगले दिन दानव के सोने के बाल ढूंढने निकल गया। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही हेमंत ने अंदर घुसने की कोशिश की, तो सिपाही ने उसे रोक लिया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। शहर की सीमा पर जो कुआं है, उसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो कुआं सूख गया है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ। जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, तो तुम कुत्ते बन जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लौटते वक्त दूंगा। ठीक है, तुम मेरे सवाल का जवाब लौटते वक्त देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब हेमंत आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूसरा शहर दिखाई देता है। उस शहर के गेट पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा होता है। वो हेमंत को रोक लेता है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो, तो मुझे एक बात बतानी होगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो। वो जो तुम आम का पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ, और जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस पेड़ के सूखने की वजह नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें इस पेड़ के सूखने की वजह बताई, तो तुम एक बकरा बन जाओगे। इसलिए मैं इस पेड़ के सूखने की वजह तुम्हें लौटते वक्त बताऊंगा। सिपाही हेमंत की बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं, मैं बकरा नहीं बनना चाहता। तुम मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह लौटते वक्त बता देना। हेमंत शहर के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी में एक नाव चलाने वाला मिलता है। क्या तुम मुझे अपनी इस नाव में बैठाकर दूसरी तरफ लेके जा सकते हो? मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कृपया करके मुझे बताओ। मैं लोगों को उस पार ले जाता हूँ और फिर वापस भी ले आता हूँ। आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं पिछले कई वर्षों से इस नाव को चला रहा हूँ। मैं तुम्हें इस काम से छुटकारा पाने का राज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में हूँ। जब तक मुझे वो वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हें वो राज नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें वो राज बता दिया, तो तुम कबूतर बन जाओगे। नाव चलाने वाले ने सोचा, कबूतर बनने से अच्छा तो नाव चलाना ही है। वो हेमंत को दूसरी तरफ ले गया। नाव से उतरकर हेमंत दानव की गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। हेमंत बूढ़ी औरत की तारीफ करने लगा।
क्या तुम ही हो दानव की दादी माँ? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इंसानी बच्चा, तू यहाँ पर क्यों आया है और तूने मेरे बारे में क्या सुना है? क्या तुझे पता नहीं यहाँ दानव रहता है? तुझे उससे डर नहीं लगता? आपके होते हुए मुझे उससे डर क्यों लगेगा दादी माँ? मैंने सुना था कि दानव की दादी माँ बहुत खूबसूरत है और आज तो मैंने तुम्हें देख भी लिया। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। देखने में तुम किसी परी की तरह लगती हो। बूढ़ी औरत को अपनी तारीफ सुनकर हेमंत पर प्यार आ जाता है। इंसानी बच्चे, तू कितना मासूम है। तेरी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? दरअसल मेरी पत्नी खतरे में है। अगर मैं दानव के 3 सोने के बाल नहीं लेके आ तो वो मर जाएगी। और मुझे आपसे 3 सवाल भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें मीठा पानी निकलता था लेकिन अब वो सूख गया। दूसरा सवाल है, एक आम का पेड़ जिसपे पहले सोने के आम लगते थे, अब वो पेड़ क्यों सूख गया? और तीसरा सवाल है कि एक नाव चलाने वाला हमेशा एक पार से दूसरी पार नाव चलाता रहता है, उसे नाव चलाने से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दानव के 3 सोने के बाल और 3 सवाल। इन 3 सवालों का जवाब तो दानव ही दे सकता है। बेटा, तू एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा। दानव आने ही वाला होगा। हेमंत दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। उतने में ही दानव आ जाता है। दानव बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो तुरंत सो जाता है। जब दानव नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है तो बूढ़ी औरत दानव के सिर से एक सोने का बाल उखाड़ लेती है। दानव दर्द से करहा उठता है। दादी माँ, तुम मेरे बाल क्यों उखाड़ रही हो? मुझे कितनी जोर का दर्द हो रहा है। बेटा, मैंने अभी बहुत भयंकर सपना देखा है। मैंने देखा एक कुआं है जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो सूखा पड़ा है। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है। अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो मीठा पानी फिर से निकलने लगेगा। इतना कहकर दानव फिर सो जाता है। जब दानव गहरी नींद में होता है तो उसकी दादी माँ एक और सोने का बाल तोड़ लेती है। दानव दर्द से चीख उठता है। ओ दादी माँ, अब क्या हो गया? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? बेटा, मैंने फिर से एक सपना देखा है। मैंने सपने में देखा एक आम का पेड़ है जिस पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब वो सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? उस पेड़ की जड़ में बीमारी लग गई है। अगर उस बीमारी वाले हिस्से को काट दिया जाए तो उस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने लगेंगे। इतना कहकर दानव फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत दानव का तीसरा बाल भी उखाड़ लेती है। इस बार दानव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दादी माँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे सोने नहीं दे रही हो? बेटा, पता नहीं आज क्या हो रहा है। जैसे ही मुझे नींद आती है तुरंत मुझे सपना दिखने लगता है। इस बार मैंने देखा एक नाव चलाने वाला नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है। वो इस काम से परेशान आ गया है। उसे इस काम से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दरअसल उसके चप्पुओं पर श्राप है। अगर वो इस काम से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपने चप्पू किसी और को पकड़ाने होंगे ताकि वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। इतना कहकर दानव फिर गहरी नींद में सो जाता है। अब बूढ़ी औरत हेमंत को तीनों सवालों का जवाब बता देती है और उसे 3 सोने के बाल भी दे देती है। 3 सोने के बाल लेकर हेमंत वहाँ से चला जाता है और नाव वाले के पास पहुँच जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी बताओ, मुझे इस काम से कैसे छुटकारा मिल सकता है? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। नाव चलाने वाला हेमंत को दूसरी तरफ पहुंचा देता है। तुम अपनी ये चप्पू किसी और को पकड़ा दो, फिर तुम्हें इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर हेमंत दूसरे सिपाही के पास पहुंच जाता है। तुम्हारे इस पेड़ की जड़ के कुछ हिस्से में बीमारी लग चुकी है। अगर तुम वो बीमारी वाला हिस्सा काट दो तो इस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने शुरू हो जाएंगे। सिपाही ने खुशी में हेमंत को 2 सोने से भरे थैलों का इनाम दिया। सोने के थैले लेकर हेमंत पहले सिपाही के पास पहुंच गया। मेरे भाई, इस कुएं के नीचे बड़ा सा पत्थर है। अगर तुमने उस पत्थर को हटा दिया तो कुएं से फिर से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस सिपाही ने भी खुश होकर हेमंत को बहुत सारा सोना दिया। सारा सोना लेकर हेमंत राजा के पास पहुंचा। राजा इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला? मुझे ये सोना नदी की दूसरी तरफ मिला है। जितना मुझसे हो सका मैं उतना सोना ले आया। अभी वहाँ बहुत सारा सोना है। क्या मैं भी नदी के दूसरी तरफ से तुम्हारी तरह कुछ सोना ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हो। बस आपको एक काम करना होगा।
उस नदी में एक नाव चलाने वाला है जो आपको अपनी नाव से दूसरी तरफ ले जाएगा। आप उससे उसके चप्पू ले लेना और खुद नाव को दूसरी तरफ ले जाना। उसके बाद आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसने ऐसा ही किया जैसे उसे हेमंत ने बताया था। राजा ने नाव वाले के हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। दूसरी तरफ हेमंत राजा बन जाता है और उसकी गरिमा उसके पास आ जाती है। इस तरह भविष्यवाणी सच हो जाती है और वो लालची राजा आज भी नाव चला रहा है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत सुशीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद उस गरीब औरत के घर एक भिखारी आया। वो भिखारी बहुत ज्ञानी था जो साल में एक बार गांव में भीख मांगने आता था। बहना, ईश्वर के नाम पे कुछ मदद करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर खाना खा सकते हो। कोई बात नहीं बेटी, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे खाना खिला दे। सुशीला ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी बाबा खाना खाते हुए बार बार सुशीला के बेटे को देख रहे थे। क्या हुआ बाबा, तुम बार बार मेरे बेटे को क्यों देख रहे हो? मेरे बेटे को कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसका भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये तो एक राजा है। तुम ये क्या कह रहे हो बाबा? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, फिर मेरा बेटा राजा कैसे हुआ? बेटी, जो मैं जानता हूँ ना, तू वो नहीं जानती। बड़ा होकर तेरा ये बेटा राजा बनेगा और फिर एक राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात गांव में बहुत तेजी से फैल गई कि साल में एक बार जो भिखारी बाबा आते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि सुशीला का बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा तुरंत एक अमीर आदमी का भेष बदल कर गाँव में आया। गाँव में राजा को सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला। बाबा, ये कौन सा गांव है? ये गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये मुरबानी गांव है। इस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों के बाद इस गांव की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा, क्या ये बूढ़ा आदमी सच कह रहा है? अगर ये सच कह रहा है तो फिर वो बच्चा मेरी बेटी से शादी करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं। फिर ना वो बच्चा रहेगा और ना ही मेरी बेटी से विवाह कर पाएगा। बाबा, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा? बेटा, हमारे इस गांव में साल में एक बार एक भिखारी बाबा भीख मांगने आते हैं। वो भिखारी बाबा जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाती है और उन्हीं ने ये भविष्यवाणी की है। बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले जाता है। सुशीला, ये तुम्हारा बच्चा देखने आए हैं। तो तुम हो इस खूबसूरत बच्चे की भाग्यशाली माँ। वास्तव में इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर एक राजा बनेगा। तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? एक काम करो, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो? मैं अपने बच्चे को किसी तरह पाल ही लूंगी, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे खुद से अलग करना होगा, क्योंकि राजा बनने के लिए सामाजिक समझ, शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बेटी, ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है। तुम इसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकती हो, इसलिए ये अमीर आदमी इस बच्चे को लेने तुम्हारे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की कृपा हो। सुशीला अपना बच्चा राजा को दे देती है। राजा सुशीला को बहुत सारा धन देता है।
इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब ये तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसकी परवरिश बहुत ही ध्यान से करूंगा। राजा बच्चे को लेकर चला जाता है। और अपने सेनापति से कहता है, तुम इस बच्चे को किसी जंगल में छोड़ाओ, जंगल में भूख प्यास से ये बच्चा मर जाएगा। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ। सेनापति बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बच्चे को जंगल में छोड़ता है तो सेनापति को उस मासूम बच्चे पर तरस आ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मुझे इस मासूम बच्चे को इस जंगल में छोड़ना चाहिए? अगर मैंने इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ा तो जंगली जानवर इस बच्चे को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे को अपने दोस्त मोहन को दे देता हूँ, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। वैसे भी मोहन बहुत दूर रहता है, राजा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सेनापति बच्चे को अपने दोस्त मोहन के पास लेकर जाता है और फिर उस बच्चे को मोहन को दे देता है। मोहन, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला है। पता नहीं इस मासूम बच्चे को जंगल में कौन छोड़ गया। मैंने सोचा मोहन की संतान नहीं है, इसलिए मैं ये बच्चा मोहन को दे देता हूँ। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो गीता, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। ये बच्चा सुरेश को जंगल में मिला था, उसने ये बच्चा हमें दे दिया। अरे ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे और हम इसका नाम हेमंत रखेंगे। मोहन और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। यूं ही कई साल गुजर गए। अब हेमंत जवान हो गया था। वो बहुत ही होनहार और होशियार था। एक दिन राजा किसी काम से बाहर जा रहा था, लेकिन एकदम रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजा मोहन के घर चला गया। राजा ने जब हेमंत की गर्दन पर एक निशान देखा तो वो समझ गया और सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया था। मैं तो इसे मरा हुआ समझता था, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। मुझे कैसे भी करके इस लड़के को मरवाना होगा, वरना भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बेटा है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। दरअसल मुझे रानी के पास एक पत्र भिजवाना है। ये पत्र रानी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारा ये लड़का मेरा ये पत्र रानी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? बिल्कुल महाराज, मेरा ये बेटा तुम्हारा पत्र रानी तक पहुंचा देगा। राजा ने तुरंत रानी को एक पत्र लिखा और मुहर बंद करके पत्र हेमंत को दे दिया। सुंदर युवक, ध्यान रहे, तुम इस लिफाफे को खोलकर मत देखना। ठीक है महाराज, मैं इस लिफाफे को खोलकर नहीं देखूंगा और सही सलामत रानी तक पहुंचा दूंगा। हेमंत पत्र को लेकर राजमहल की ओर निकल गया, लेकिन हेमंत को राजमहल का रास्ता पता ही नहीं होता है। वो राजमहल का रास्ता खोजते खोजते जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक अजीब सी शक्ल का आदमी बाहर आता है। मेरा नाम हेमंत है। मैं एक संदेश लेकर राजमहल जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तुम तो एक अच्छे आदमी हो। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। हेमंत की बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छा आदमी कहा है। मेरे गांव के लोग मुझे देखकर डरते हैं, वो मुझे देखकर भागने लगते हैं। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ जंगल में रहने लगा। वो अजीब शक्ल वाला आदमी हेमंत से बहुत देर तक बात करता रहा। फिर हेमंत सो गया। अजीब शक्ल वाले आदमी की नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो राजा ने हेमंत को दिया था। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और कहीं दूर जंगल में दफना देना। अरे नहीं, राजा ऐसा कैसे कर सकता है? वो इस प्यारे मासूम युवक की जान नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस अजीब शक्ल वाले आदमी ने वो पत्र फाड़ दिया और फिर एक दूसरा पत्र लिखकर उस लिफाफे में रख दिया।
अगले दिन जब हेमंत पत्र लेकर महल पहुंचा, तो उसने वो पत्र रानी को दे दिया। जैसे ही ये लड़का पत्र लेकर राजमहल पहुँचे, तुम तुरंत इस लड़के से राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। रानी ने तुरंत राजकुमारी की शादी उस लड़के से करा दी। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस अपने राजमहल में आया, तब उसे इस बात का पता चला कि रानी ने उस लड़के की शादी राजकुमारी से कर दी है। तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन अब राजा कुछ नहीं कर सकता था। हेमंत राजकुमार बन गया था। किसी भी तरह से राजा को अपने दामाद को मरवाना मुमकिन नहीं था। फिर उसने एक योजना बनाई। देखो हेमंत, बात ऐसी है कि कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी आदमी राजकुमारी से शादी करेगा, उसे दानव के 3 सोने के बाल लाने होंगे। अगर वो आदमी दानव के 3 सोने के बाल नहीं ला सका, तो राजकुमारी कुछ ही दिनों में मर जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस दानव के 3 सोने के बाल जरूर लाऊंगा और राजकुमारी को बचा लूंगा। हेमंत अगले दिन दानव के सोने के बाल ढूंढने निकल गया। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही हेमंत ने अंदर घुसने की कोशिश की, तो सिपाही ने उसे रोक लिया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। शहर की सीमा पर जो कुआं है, उसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो कुआं सूख गया है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ। जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, तो तुम कुत्ते बन जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लौटते वक्त दूंगा। ठीक है, तुम मेरे सवाल का जवाब लौटते वक्त देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब हेमंत आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूसरा शहर दिखाई देता है। उस शहर के गेट पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा होता है। वो हेमंत को रोक लेता है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो, तो मुझे एक बात बतानी होगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो। वो जो तुम आम का पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ, और जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस पेड़ के सूखने की वजह नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें इस पेड़ के सूखने की वजह बताई, तो तुम एक बकरा बन जाओगे। इसलिए मैं इस पेड़ के सूखने की वजह तुम्हें लौटते वक्त बताऊंगा। सिपाही हेमंत की बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं, मैं बकरा नहीं बनना चाहता। तुम मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह लौटते वक्त बता देना। हेमंत शहर के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी में एक नाव चलाने वाला मिलता है। क्या तुम मुझे अपनी इस नाव में बैठाकर दूसरी तरफ लेके जा सकते हो? मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कृपया करके मुझे बताओ। मैं लोगों को उस पार ले जाता हूँ और फिर वापस भी ले आता हूँ। आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं पिछले कई वर्षों से इस नाव को चला रहा हूँ। मैं तुम्हें इस काम से छुटकारा पाने का राज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में हूँ। जब तक मुझे वो वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हें वो राज नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें वो राज बता दिया, तो तुम कबूतर बन जाओगे। नाव चलाने वाले ने सोचा, कबूतर बनने से अच्छा तो नाव चलाना ही है। वो हेमंत को दूसरी तरफ ले गया। नाव से उतरकर हेमंत दानव की गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। हेमंत बूढ़ी औरत की तारीफ करने लगा। क्या तुम ही हो दानव की दादी माँ? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इंसानी बच्चा, तू यहाँ पर क्यों आया है? और तूने मेरे बारे में क्या सुना है? क्या तुझे पता नहीं यहाँ दानव रहता है? तुझे उससे डर नहीं लगता? आपके होते हुए मुझे उससे डर क्यों लगेगा दादी माँ? मैंने सुना था कि दानव की दादी माँ बहुत खूबसूरत है, और आज तो मैंने तुम्हें देख भी लिया। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। देखने में तुम किसी परी की तरह लगती हो। बूढ़ी औरत को अपनी तारीफ सुनकर हेमंत पर प्यार आ जाता है। इंसानी बच्चे, तू कितना मासूम है। तेरी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? दरअसल मेरी पत्नी खतरे में है। अगर मैं दानव के 3 सोने के बाल नहीं ले गया, तो वो मर जाएगी। और मुझे आपसे 3 सवाल भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो सूख गया। दूसरा सवाल है, एक आम का पेड़ जिसपे पहले सोने के आम लगते थे, अब वो पेड़ क्यों सूख गया? और तीसरा सवाल है,
कि एक नाव चलाने वाला हमेशा एक पार से दूसरी पार नाव चलाता रहता है, उसे नाव चलाने से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दानव के 3 सोने के बाल और 3 सवाल। इन 3 सवालों का जवाब तो दानव ही दे सकता है। बेटा तू एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा, दानव आने ही वाला होगा। हेमंत दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। उतने में ही दानव आ जाता है। दानव बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो तुरंत सो जाता है। जब दानव नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है तो बूढ़ी औरत दानव के सिर से एक सोने का बाल उखाड़ लेती है। दानव दर्द से करहा उठता है। दादी माँ, तुम मेरे बाल क्यों उखाड़ रही हो? मुझे कितनी जोर का दर्द हो रहा है। बेटा मैंने अभी बहुत भयंकर सपना देखा है। मैंने देखा एक कुआं है जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो सूखा पड़ा है। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है। अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो मीठा पानी फिर से निकलने लगेगा। इतना कहकर दानव फिर सो जाता है। जब दानव गहरी नींद में होता है तो उसकी दादी माँ एक और सोने का बाल तोड़ लेती है। दानव दर्द से चीख उठता है। ओ दादी माँ, अब क्या हो गया? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? बेटा मैंने फिर से एक सपना देखा है। मैंने सपने में देखा एक आम का पेड़ है जिस पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब वो सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? उस पेड़ की जड़ में बीमारी लग गई है। अगर उस बीमारी वाले हिस्से को काट दिया जाए तो उस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने लगेंगे। इतना कहकर दानव फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत दानव का तीसरा बाल भी उखाड़ लेती है। इस बार दानव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दादी माँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे सोने नहीं दे रही हो? बेटा पता नहीं आज क्या हो रहा है। जैसे ही मुझे नींद आती है तुरंत मुझे सपना दिखने लगता है। इस बार मैंने देखा एक नाव चलाने वाला नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है। वो इस काम से परेशान आ गया है। उसे इस काम से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दरअसल उसके चप्पुओं पर श्राप है। अगर वो इस काम से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपने चप्पू किसी और को पकड़ाने होंगे ताकि वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। इतना कहकर दानव फिर गहरी नींद में सो जाता है। अब बूढ़ी औरत हेमंत को तीनों सवालों का जवाब बता देती है और उसे तीनों सोने के बाल भी दे देती है। तीनों सोने के बाल लेकर हेमंत वहाँ से चला जाता है और नाव वाले के पास पहुँच जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी बताओ, मुझे इस काम से कैसे छुटकारा मिल सकता है? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। नाव चलाने वाला हेमंत को दूसरी तरफ पहुंचा देता है। तुम अपनी ये चप्पू किसी और को पकड़ा दो, फिर तुम्हें इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर हेमंत दूसरे सिपाही के पास पहुंच जाता है। तुम्हारे इस पेड़ की जड़ के कुछ हिस्से में बीमारी लग चुकी है। अगर तुम वो बीमारी वाला हिस्सा काट दो तो इस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने शुरू हो जाएंगे। सिपाही ने खुशी में हेमंत को 2 सोने से भरे थैलों का इनाम दिया। सोने के थैले लेकर हेमंत पहले सिपाही के पास पहुंच गया। मेरे भाई, इस कुएं के नीचे बड़ा सा पत्थर है। अगर तुमने उस पत्थर को हटा दिया तो कुएं से फिर से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस सिपाही ने भी खुश होकर हेमंत को बहुत सारा सोना दिया। सारा सोना लेकर हेमंत राजा के पास पहुंचा। राजा इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला? मुझे ये सोना नदी की दूसरी तरफ मिला है। जितना मुझसे हो सका मैं उतना सोना ले आया। अभी वहाँ बहुत सारा सोना है। क्या मैं भी नदी के दूसरी तरफ से तुम्हारी तरह कुछ सोना ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हो। बस आपको एक काम करना होगा। उस नदी में एक नाव चलाने वाला है जो आपको अपनी नाव से दूसरी तरफ ले जाएगा। आप उससे उसके चप्पू ले लेना और खुद नाव को दूसरी तरफ ले जाना। उसके बाद आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसने ऐसा ही किया जैसे उसे हेमंत ने बताया था। राजा ने नाव वाले के हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। दूसरी तरफ हेमंत राजा बन जाता है और उसकी गरिमा उसके पास आ जाती है। इस तरह भविष्यवाणी सच हो जाती है और वो लालची राजा आज भी नाव चला रहा है। पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत सुशीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद उस गरीब औरत के घर एक भिखारी आया। वो भिखारी बहुत ज्ञानी था जो साल में एक बार गांव में भीख मांगने आता था। बहना,
ईश्वर के नाम पे कुछ मदद करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर खाना खा सकते हो। कोई बात नहीं बेटी, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे खाना खिला दे। सुशीला ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी बाबा खाना खाते हुए बार बार सुशीला के बेटे को देख रहे थे। क्या हुआ बाबा, तुम बार बार मेरे बेटे को क्यों देख रहे हो? मेरे बेटे को कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसका भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये तो एक राजा है। तुम ये क्या कह रहे हो बाबा? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, फिर मेरा बेटा राजा कैसे हुआ? बेटी, जो मैं जानता हूँ ना, तू वो नहीं जानती। बड़ा होकर तेरा ये बेटा राजा बनेगा और फिर एक राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात गांव में बहुत तेजी से फैल गई कि साल में एक बार जो भिखारी बाबा आते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि सुशीला का बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा तुरंत एक अमीर आदमी का भेष बदलकर गांव में आया। गांव में राजा को सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला। बाबा, ये कौन सा गांव है? ये गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये मुरबानी गांव है। इस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों के बाद इस गांव की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा, क्या ये बूढ़ा आदमी सच कह रहा है? अगर ये सच कह रहा है तो फिर वो बच्चा मेरी बेटी से शादी करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं। फिर ना वो बच्चा रहेगा और ना ही मेरी बेटी से विवाह कर पाएगा। बाबा, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा? बेटा, हमारे इस गांव में साल में एक बार एक भिखारी बाबा भीख मांगने आते हैं। वो भिखारी बाबा जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाती है और उन्हीं ने ये भविष्यवाणी की है। बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले जाता है। सुशीला, ये तुम्हारा बच्चा देखने आए हैं। तो तुम हो इस खूबसूरत बच्चे की भाग्यशाली माँ। वास्तव में इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर एक राजा बनेगा। तुम बहुत करीब हो। इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? एक काम करो, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो? मैं अपने बच्चे को किसी तरह पाल ही लूंगी, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे खुद से अलग करना होगा, क्योंकि राजा बनने के लिए सामाजिक समझ, शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बेटी, ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है। तुम इसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकती हो, इसलिए ये अमीर आदमी इस बच्चे को लेने तुम्हारे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की कृपा हो। सुशीला अपना बच्चा राजा को दे देती है। राजा सुशीला को बहुत सारा धन देता है। इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इसकी परवरिश बहुत ही ध्यान से करूंगा। राजा बच्चे को लेकर चला जाता है। और अपने सेनापति से कहता है, तुम इस बच्चे को किसी जंगल में छोड़ाओ, जंगल में भूख प्यास से ये बच्चा मर जाएगा। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ। सेनापति बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बच्चे को जंगल में छोड़ता है तो सेनापति को उस मासूम बच्चे पर तरस आ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मुझे इस मासूम बच्चे को इस जंगल में छोड़ना चाहिए? अगर मैंने इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ा तो जंगली जानवर इस बच्चे को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे।
तो क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे को अपने दोस्त मोहन को दे देता हूँ, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। वैसे भी मोहन बहुत दूर रहता है, राजा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सेनापति बच्चे को अपने दोस्त मोहन के पास लेकर जाता है और फिर उस बच्चे को मोहन को दे देता है। मोहन, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला है। पता नहीं इस मासूम बच्चे को जंगल में कौन छोड़ गया। मैंने सोचा मोहन की संतान नहीं है, इसलिए मैं ये बच्चा मोहन को दे देता हूँ। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे प्रिय मित्र। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो गीता, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। ये बच्चा सुरेश को जंगल में मिला था, उसने ये बच्चा हमें दे दिया। अरे ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे और हम इसका नाम हेमंत रखेंगे। मोहन और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। यूं ही कई साल गुजर गए। अब हेमंत जवान हो गया था। वो बहुत ही होनहार और होशियार था। एक दिन राजा किसी काम से बाहर जा रहा था, लेकिन एकदम रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजा मोहन के घर चला गया। राजा ने जब हेमंत की गर्दन पर एक निशान देखा तो वो समझ गया और सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया था। मैं तो इसे मरा हुआ समझता था, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। मुझे कैसे भी करके इस लड़के को मरवाना होगा, वरना भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बेटा है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। दरअसल मुझे रानी के पास एक पत्र भिजवाना है। ये पत्र रानी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारा ये लड़का मेरा ये पत्र रानी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? बिल्कुल महाराज, मेरा ये बेटा तुम्हारा पत्र रानी तक पहुंचा देगा। राजा ने तुरंत रानी को एक पत्र लिखा और मुहर बंद करके पत्र हेमंत को दे दिया। सुंदर युवक, ध्यान रहे, तुम इस लिफाफे को खोलकर मत देखना। ठीक है महाराज, मैं इस लिफाफे को खोलकर नहीं देखूंगा और सही सलामत रानी तक पहुंचा दूंगा। हेमंत पत्र को लेकर राजमहल की ओर निकल गया, लेकिन हेमंत को राजमहल का रास्ता पता ही नहीं होता है। वो राजमहल का रास्ता खोजते खोजते जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक अजीब सी शक्ल का आदमी बाहर आता है। मेरा नाम हेमंत है। मैं एक संदेश लेकर राजमहल जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तुम तो एक अच्छे आदमी हो। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। हेमंत की बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छा आदमी कहा है। मेरे गांव के लोग मुझे देखकर डरते हैं। वो मुझे देखकर भागने लगते हैं। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ जंगल में रहने लगा। वो अजीब शक्ल वाला आदमी हेमंत से बहुत देर तक बात करता रहा। फिर हेमंत सो गया। अजीब शक्ल वाले आदमी की नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो राजा ने हेमंत को दिया था। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और कहीं दूर जंगल में दफना देना। अरे नहीं, राजा ऐसा कैसे कर सकता है? वो इस प्यारे मासूम युवक की जान नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस अजीब शक्ल वाले आदमी ने वो पत्र फाड़ दिया और फिर एक दूसरा पत्र लिखकर उस लिफाफे में रख दिया। अगले दिन जब हेमंत पत्र लेकर महल पहुंचा, तो उसने वो पत्र रानी को दे दिया। जैसे ही ये लड़का पत्र लेकर राजमहल पहुंचे, तुम तुरंत इस लड़के से राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। रानी ने तुरंत राजकुमारी की शादी उस लड़के से करा दी। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस अपने राजमहल में आया, तब उसे इस बात का पता चला कि रानी ने उस लड़के की शादी राजकुमारी से कर दी है। तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन अब राजा कुछ नहीं कर सकता था। हेमंत राजकुमार बन गया था। किसी भी तरह से राजा को अपने दामाद को मरवाना मुमकिन नहीं था। फिर उसने एक योजना बनाई। देखो हेमंत, बात ऐसी है कि कुछ सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी आदमी राजकुमारी से शादी करेगा, उसे दानव के 3 सोने के बाल लाने होंगे। अगर वो आदमी दानव के 3 सोने के बाल नहीं ला सका, तो राजकुमारी कुछ ही दिनों में मर जाएगी।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस दानव के 3 सोने के बाल जरूर लाऊंगा और राजकुमारी को बचा लूंगा। हेमंत अगले दिन दानव के सोने के बाल ढूंढने निकल गया। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही हेमंत ने अंदर घुसने की कोशिश की तो सिपाही ने उसे रोक लिया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। शहर की सीमा पर जो कुआं है उसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो कुआं सूख गया है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ। जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया तो तुम कुत्ते बन जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लौटते वक्त दूंगा। ठीक है, तुम मेरे सवाल का जवाब लौटते वक्त देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब हेमंत आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूसरा शहर दिखाई देता है। उस शहर के गेट पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा होता है। वो हेमंत को रोक लेता है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो मुझे एक बात बतानी होगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो। वो जो तुम आम का पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में निकला हूँ और जब तक वो वस्तु मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं इस पेड़ के सूखने की वजह नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें इस पेड़ के सूखने की वजह बताई तो तुम एक बकरा बन जाओगे, इसलिए मैं इस पेड़ के सूखने की वजह तुम्हें लौटते वक्त बताऊंगा। सिपाही हेमंत की बात सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं, मैं बकरा नहीं बनना चाहता। तुम मुझे इस पेड़ के सूखने की वजह लौटते वक्त बता देना। हेमंत शहर के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी में एक नाव चलाने वाला मिलता है। क्या तुम मुझे अपनी इस नाव में बैठाकर दूसरी तरफ लेके जा सकते हो? मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कृपया करके मुझे बताओ, मैं लोगों को उस पार ले जाता हूँ और फिर वापस भी ले आता हूँ। आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं पिछले कई वर्षों से इस नाव को चला रहा हूँ। मैं तुम्हें इस काम से छुटकारा पाने का राज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक वस्तु की तलाश में हूँ। जब तक मुझे वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें वो राज नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें वो राज बता दिया तो तुम कबूतर बन जाओगे। नाव चलाने वाले ने सोचा कबूतर बनने से अच्छा तो नाव चलाना ही है। वो हेमंत को दूसरी तरफ ले गया। नाव से उतरकर हेमंत दानव की गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। हेमंत बूढ़ी औरत की तारीफ करने लगा। क्या तुम ही हो दानव की दादी माँ? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। इंसानी बच्चा, तू यहाँ पर क्यों आया है और तूने मेरे बारे में क्या सुना है? क्या तुझे पता नहीं यहाँ दानव रहता है? तुझे उससे डर नहीं लगता? आपके होते हुए मुझे उससे डर क्यों लगेगा दादी माँ? मैंने सुना था कि दानव की दादी माँ बहुत खूबसूरत है और आज तो मैंने तुम्हें देख भी लिया। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। देखने में तुम किसी परी की तरह लगती हो। बूढ़ी औरत को अपनी तारीफ सुनकर हेमंत पर प्यार आ जाता है। इंसानी बच्चे, तू कितना मासूम है। तेरी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? दरअसल मेरी पत्नी खतरे में है। अगर मैं दानव के 3 सोने के बाल नहीं लेके आ तो वो मर जाएगी और मुझे आपसे 3 सवाल भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें मीठा पानी निकलता था लेकिन अब वो सूख गया। दूसरा सवाल है, एक आम का पेड़ जिसपे पहले सोने के आम लगते थे, अब वो पेड़ क्यों सूख गया? और तीसरा सवाल है कि एक नाव चलाने वाला हमेशा एक पार से दूसरी पार नाव चलाता रहता है, उसे नाव चलाने से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दानव के 3 सोने के बाल और 3 सवाल। इन 3 सवालों का जवाब तो दानव ही दे सकता है। बेटा, तू एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा। दानव आने ही वाला होगा। हेमंत दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। उतने में ही दानव आ जाता है। दानव बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो तुरंत सो जाता है। जब दानव नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है तो बूढ़ी औरत दानव के सिर से एक सोने का बाल उखाड़ लेती है। दानव दर्द से करहा उठता है। दादी माँ, तुम मेरे बाल क्यों उखाड़ रही हो? मुझे कितनी जोर का दर्द हो रहा है। बेटा, मैंने अभी बहुत भयंकर सपना देखा है। मैंने देखा एक कुआं है जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो सूखा पड़ा है। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है। अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो मीठा पानी फिर से निकलने लगेगा।
इतना कहकर दानव फिर सो जाता है। जब दानव गहरी नींद में होता है तो उसकी दादी माँ एक और सोने का बाल तोड़ लेती है। दानव दर्द से चीख उठता है। ओ दादी माँ, अब क्या हो गया? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? बेटा, मैंने फिर से एक सपना देखा है। मैंने सपने में देखा एक आम का पेड़ है जिस पर पहले सोने के आम लगते थे, लेकिन अब वो सूख गया है। इसके सूखने की वजह क्या है? उस पेड़ की जड़ में बीमारी लग गई है। अगर उस बीमारी वाले हिस्से को काट दिया जाए तो उस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने लगेंगे। इतना कहकर दानव फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत दानव का तीसरा बाल भी उखाड़ लेती है। इस बार दानव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दादी माँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे सोने नहीं दे रही हो? बेटा, पता नहीं आज क्या हो रहा है। जैसे ही मुझे नींद आती है तुरंत मुझे सपना दिखने लगता है। इस बार मैंने देखा एक नाव चलाने वाला नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है। वो इस काम से परेशान आ गया है। उसे इस काम से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? दरअसल उसके चप्पुओं पर श्राप है। अगर वो इस काम से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपने चप्पू किसी और को पकड़ाने होंगे ताकि वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। इतना कहकर दानव फिर गहरी नींद में सो जाता है। अब बूढ़ी औरत हेमंत को तीनों सवालों का जवाब बता देती है और उसे तीनों सोने के बाल भी दे देती है। तीनों सोने के बाल लेकर हेमंत वहाँ से चला जाता है और नाव वाले के पास पहुँच जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी बताओ, मुझे इस काम से कैसे छुटकारा मिल सकता है? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। नाव चलाने वाला हेमंत को दूसरी तरफ पहुंचा देता है। तुम अपनी ये चप्पू किसी और को पकड़ा दो, फिर तुम्हें इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर हेमंत दूसरे सिपाही के पास पहुंच जाता है। तुम्हारे इस पेड़ की जड़ के कुछ हिस्से में बीमारी लग चुकी है। अगर तुम वो बीमारी वाला हिस्सा काट दो तो इस पेड़ पर फिर से सोने के आम लगने शुरू हो जाएंगे। सिपाही ने खुशी में हेमंत को 2 सोने से भरे थैलों का इनाम दिया। सोने के थैले लेकर हेमंत पहले सिपाही के पास पहुंच गया। मेरे भाई, इस कुएं के नीचे बड़ा सा पत्थर है। अगर तुमने उस पत्थर को हटा दिया तो कुएं से फिर से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस सिपाही ने भी खुश होकर हेमंत को बहुत सारा सोना दिया। सारा सोना लेकर हेमंत राजा के पास पहुंचा। राजा इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला? मुझे ये सोना नदी की दूसरी तरफ मिला है। जितना मुझसे हो सका मैं उतना सोना ले आया। अभी वहाँ बहुत सारा सोना है। क्या मैं भी नदी के दूसरी तरफ से तुम्हारी तरह कुछ सोना ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हो। बस आपको एक काम करना होगा। उस नदी में एक नाव चलाने वाला है जो आपको अपनी नाव से दूसरी तरफ ले जाएगा। आप उससे उसके चप्पू ले लेना और खुद नाव को दूसरी तरफ ले जाना। उसके बाद आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसने ऐसा ही किया जैसे उसे हेमंत ने बताया था। राजा ने नाव वाले के हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। दूसरी तरफ हेमंत राजा बन जाता है और उसकी गरिमा उसके पास आ जाती है। इस तरह भविष्यवाणी सच हो जाती है और वो लालची राजा आज भी नाव चला रहा है। पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत सुशीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद उस गरीब औरत के घर एक भिखारी आया। वो भिखारी बहुत ज्ञानी था जो साल में एक बार गांव में भीख मांगने आता था। बहना, ईश्वर के नाम पे कुछ मदद करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर खाना खा सकते हो। कोई बात नहीं बेटी, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे खाना खिला दे। सुशीला ने भिखारी को खाना दिया। भिखारी बाबा खाना खाते हुए बार बार सुशीला के बेटे को देख रहे थे। क्या हुआ बाबा, तुम बार बार मेरे बेटे को क्यों देख रहे हो? मेरे बेटे को कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो इसका भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये तो एक राजा है। तुम ये क्या कह रहे हो बाबा? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, फिर मेरा बेटा राजा कैसे हुआ? बेटी, जो मैं जानता हूँ ना, तू वो नहीं जानती। बड़ा होकर तेरा ये बेटा राजा बनेगा और फिर एक राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात गांव में बहुत तेजी से फैल गई कि साल में एक बार जो भिखारी बाबा आते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि
कि सुशीला का बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा तुरंत एक अमीर आदमी का भेष बदलकर गांव में आया। गांव में राजा को सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला। बाबा, ये कौन सा गांव है? ये गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेटा, ये मुरबानी गांव है। इस गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों के बाद इस गांव की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा, क्या ये बूढ़ा आदमी सच कह रहा है? अगर ये सच कह रहा है तो फिर वो बच्चा मेरी बेटी से शादी करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं। फिर ना वो बच्चा रहेगा और ना ही मेरी बेटी से विवाह कर पाएगा। बाबा, तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा और इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा? बेटा, हमारे इस गांव में साल में एक बार एक भिखारी बाबा भीख मांगने आते हैं। वो भिखारी बाबा जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सच हो जाती है और उन्हीं ने ये भविष्यवाणी की है। बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले जाता है। सुशीला, ये तुम्हारा बच्चा देखने आए हैं। तो तुम हो इस खूबसूरत बच्चे की भाग्यशाली माँ। वास्तव में इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर एक राजा बनेगा। तुम बहुत करीब हो। इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? एक काम करो, तुम ये बच्चा मुझे दे दो। मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो? मैं अपने बच्चे को किसी तरह पाल ही लूंगी, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे खुद से अलग करना होगा, क्योंकि राजा बनने के लिए सामाजिक समझ, शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बेटी, ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है। तुम इसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकती हो, इसलिए ये अमीर आदमी इस बच्चे को लेने तुम्हारे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की कृपा हो। सुशीला अपना बच्चा राजा को दे देती है। राजा सुशीला को बहुत सारा धन देता है। इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं इसकी परवरिश बहुत ही ध्यान से करूंगा। राजा बच्चे को लेकर चला जाता है। और अपने सेनापति से कहता है, तुम इस बच्चे को किसी जंगल में छोड़ाओ। जंगल में भूख प्यास से ये बच्चा मर जाएगा। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ। सेनापति बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बच्चे को जंगल में छोड़ता है तो सेनापति को उस मासूम बच्चे पर तरस आ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मुझे इस मासूम बच्चे को इस जंगल में छोड़ना चाहिए? अगर मैंने इस बच्चे को इस जंगल में छोड़ा तो जंगली जानवर इस बच्चे को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे को अपने दोस्त मोहन को दे देता हूँ, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। वैसे भी मोहन बहुत दूर रहता है, राजा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सेनापति बच्चे को अपने दोस्त मोहन के पास लेकर जाता है और फिर उस बच्चे को मोहन को दे देता है। मोहन, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला है। पता नहीं इस मासूम बच्चे को जंगल में कौन छोड़ गया। मैंने सोचा मोहन की संतान नहीं है, इसलिए मैं ये बच्चा मोहन को दे देता हूँ। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे प्रिय मित्र। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। देखो गीता, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। ये बच्चा सुरेश को जंगल में मिला था, उसने ये बच्चा हमें दे दिया। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। हम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे।
और हम इसका नाम हेमंत रखेंगे। मोहन और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। यूं ही कई साल गुजर गए। अब हेमंत जवान हो गया था। वो बहुत ही होनहार और होशियार था। एक दिन राजा किसी काम से बाहर जा रहा था, लेकिन एकदम रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजा मोहन के घर चला गया। राजा ने जब हेमंत की गर्दन पर एक निशान देखा तो वो समझ गया और सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया था। मैं तो इसे मरा हुआ समझता था, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। मुझे कैसे भी करके इस लड़के को मरवाना होगा, वरना भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बेटा है। ये बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान है। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। दरअसल मुझे रानी के पास एक पत्र भिजवाना है। ये पत्र रानी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारा ये लड़का मेरा ये पत्र रानी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? बिल्कुल महाराज, मेरा ये बेटा तुम्हारा पत्र रानी तक पहुंचा देगा। राजा ने तुरंत रानी को एक पत्र लिखा और मुहर बंद करके पत्र हेमंत को दे दिया। सुंदर युवक, ध्यान रहे, तुम इस लिफाफे को खोलकर मत देखना। ठीक है महाराज, मैं इस लिफाफे को खोलकर नहीं देखूंगा और सही सलामत रानी तक पहुंचा दूंगा। हेमंत पत्र को लेकर राजमहल की ओर निकल गया, लेकिन हेमंत को राजमहल का रास्ता पता ही नहीं होता है। वो राजमहल का रास्ता खोजते खोजते जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक अजीब सी शक्ल का आदमी बाहर आता है। मेरा नाम हेमंत है। मैं एक संदेश लेकर राजमहल जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? तुम तो एक अच्छे आदमी हो। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। हेमंत की बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गए? आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छा आदमी कहा है। मेरे गांव के लोग मुझे देखकर डरते हैं। वो मुझे देखकर भागने लगते हैं। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ जंगल में रहने लगा। वो अजीब शक्ल वाला आदमी हेमंत से बहुत देर तक बात करता रहा। फिर हेमंत सो गया। अजीब शक्ल वाले आदमी की नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो राजा ने हेमंत को दिया था। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना।